very cheerful good morning to all my dear students. I hope you guys are fully fine and fantastic. So our today's topic is pollination. Okay, we will be studying the self-pollination and cross-pollination. We will be studying the pollinating agents by which this cross-pollination happens. Okay, and we will read a little bit about the seed dispersal. Okay, basically beta, what is pollination? It is just the transfer of pollen grains from anther to the stigma. ठीक है, जो एंथर होता है दैट इज द मेल पार्ट, एज यू नो, स्टैमन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज एंथर, एंड जो पिस्टिल के ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट. सो व्हाट हैपेंस, पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, डस्ट हो जाते हैं बाय एनी ऑफ द कोज. ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. क्लियर. सो पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट जस्ट हैपन्स मोस्टली इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स. बायसेक्सुअल फ्लावर्स आपको पता है. ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो. ठीक है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट हो स्टैमन और फीमेल पार्ट कार्पेल या पिस्टल भी हो, उसको बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. बिकॉज उसमें क्या होगा, सेम ही फ्लावर है तो इजी हो जाएगा. लाइक अगर स्टेमन भी है एंड स्टिग्मा भी है, ठीक है, सो इट विल बी easy for the pollen grains to dust. So this is the self pollination happens mostly in bisexual flowers. Come to the cross pollination. Cross pollination basically happens in unisexual flowers. Mostly unisexual flowers में होता है बेटा. Unisexual means the flowers which is having only the male part or which is having only the female part. ठीक है, जो मेल पार्ट होगा जिसमें वो कहलाएंगे मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, और जिनमें फीमेल होगा, ठीक है, पिस्टिल होगा, दैट विल बी कॉल्ड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जनरली क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स, ठीक है, दो अलग प्लांट्स के दो अलग फ्लावर्स के अंदर ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है. ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हो सकता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन. मान लीजिए दो प्लांट्स है, ठीक है, दोनों हिबिस्कस के हैं और दोनों के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले से पोलन ग्रेन्स सेकंड वाले की स्टिग्मा पे डस्ट हो रहे हैं. है तो दोनों बायसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट, ठीक है, बट स्टिल क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है, ये इटसेल्फ हैपेंस इन द नेचर एंड क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनका इंटरवेंशन, ठीक है, जरूरी है. मीन्स इनकी हेल्प जरूरी है. नेक्स्ट इज द विंड. किस तरह के जो सीड्स हैं, ठीक है, वो विंड से पॉलिनेट होते हैं. ये जो सीड्स होंगे, ये पॉलन्स जो होंगे, पोलन बहुत लाइट होंगे, लाइट वेटेड होंगे और फेदरी स्टिग्मा होगी. इन फ्लावर्स के अंदर जो स्टिग्मा है बहुत फेदरी होगी ताकि वो इजीली कैच कर ले, ठीक है, पोलन्स को. साथ ही साथ जो स्टेमन और पिस्टल पार्ट है वो थोड़े ज्यादा हाइट के होंगे और जो पेटल्स हैं जो कि कवर कर लेती है पूरा, ठीक है, वो थोड़ी छोटी हाइट की होंगी ताकि विंड जो है इजीली ब्लो करके लेकर के जा सके किसको, पॉलन्स को. ठीक है, और द पॉलन ग्रेन्स. नेक्स्ट कम्स द वाटर. वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बच्चे, तो कैसे होता है कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, दैट इज हाइड्रोफिली. वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. ठीक है, फिली मीन्स पॉलिनेशन. सो जनरली क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ प्लांट्स जैसे कि वर्सिलिया, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी वहां पे क्लियर मेल गैमेट्स तो प्रेजेंट ही होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. फीमेल जो गैमेट्स हैं या फिर हम ये कहें जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो मेल पार्ट से वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, मेल पार्ट्स से वाटर के अंदर ही डस्ट कर दी जाते हैं. फिर वाटर क्या करता है, उनको आगे प्रमोट करता है. क्लियर है. दे फ्लो विद द वाटर करंट एंड रीच टू द फीमेल पार्ट. क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिली. ठीक है, वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं बेटा. क्लियर. नेक्स्ट है इंसेक्ट्स और बर्ड्स के थ्रू. इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें मेन चीज क्या है, दैट
फ्लावर के अंदर हो रहा है और वो फ्लावर जो है कलरफुल है, ठीक है, फ्रेग्रेंस है उसके अंदर, अपनी कुछ स्वीट स्मेल है, नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। उन पेटल्स के अंदर, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड हैं, फ्रेग्रेंस होती है उसमें, नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लावर, ताकि पॉलिनेशन में हेल्प करा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हनी बी जो इंसेक्ट्स के अंदर है, और हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड क्या है, बर्ड है, तो ये क्या कराते हैं, नेक्टर ऑब्टेन करते हैं प्लांट की पेटल्स से, ठीक है। इन रिटर्न वो प्लांट को हेल्प करते हैं इन द पॉलिनेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल। क्लियर? बिफोर दैट एनिमल पॉलिनेशन में और क्या क्या चीजें हैं, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जूफिली। ओके, जूफिली। वाटर के थ्रू होता है उसको हमने क्या पढ़ा, दैट इज हाइड्रोफिली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन में दो चीजों की मेटिंग हो रही होती है, ठीक है, तभी हम बोलते हैं फ्यूज, मीन्स यूनाइटिंग टुगेदर। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है दोनों की क्या होगी, उनका यूनाइट होगा, मीन्स दे गेट यूनाइटेड एंड आफ्टर यूनाइटेशन दे विल फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट क्या है, हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो है उसके अंदर, ठीक है, जो कि जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर मेल गैमेट क्या है बच्चे, फ्लावर्स के अंदर आपको पता है मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स का अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा दैट देयर आर 2 मेल गैमेट्स, 2 तो मेल गैमेट्स हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि बाद में पोलन ट्यूब को जनरेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। ये मेन तो हमारे मेल गैमेट ही है जो ओव्यूल तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जो है वो है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बच्चों, ठीक है, जिसमें ऊपर ये है 3 जो दिखाई दे रही है आपको सेल, ये होती है एंटीपोड सेल्स, ठीक है। बीच में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें एक तो एग है, ठीक है, एग सेल, और नीचे वाले जो 2 ये सेल हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। तो ये तीनों मिलकर के एग की कैविटी बनाती हैं, ठीक है। तो इसको ओवरऑल हम एग बोल सकते हैं। तो एग होगा, पोलर न्यूक्लियाई होंगे ओव्यूल के अंदर, ठीक है। यहीं से हम जानेंगे फिर क्या होगा। और ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब बेटा, ये एक होल के थ्रू एंटर करती है ओव्यूल के अंदर। इस होल को बोलते हैं माइक्रोफिल, ठीक है, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। डिटेल में हम फर्टिलाइजेशन को अभी पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज द कार्पेल और द पिस्टिल, इट इज द फीमेल पार्ट। सबसे पहले क्या होगा आपको पता है, मैंने बताया था पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स डस्ट हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा। उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो है बेटा एक शुगरी फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं शुगरी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, पोलन्स का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन का मतलब समझ गए आप, ठीक है। जैसे चने को भिगोते हैं तो उसमें से क्या छोटे छोटे से प्लांटलेट्स निकल के आते हैं, उसका जर्मिनेशन होता है। सिमिलरली पोलन ग्रेन्स का भी जर्मिनेशन होता है। तो वहां से, ठीक है, जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है ये क्या करता है, एक ट्यूब बना देता है, एक ट्यूब अराइज हो जाती है, ग्रो हो जाती है यहां से, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। और पोलन ट्यूब जब बनती है, ये ट्यूब जब बनती है तो ये कुछ एंजाइम रिलीज करती है। एंजाइम आपको पता है बायो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी चीज को, किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर वो एंजाइम क्या करेंगे, ये जो स्टाइल पार्ट है और ये स्टिग्मा पार्ट और जो स्टाइल पार्ट है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं, मींस ये पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या है, जो पोलन ट्यूब है जो अराइज करेगी, इट विल मीट द ओव्यूल विद दिस होल माइक्रोफिल जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दिस इज द ओव्यूल एंड एक ओव्यूल नहीं होता, इन द ओवरी देयर आर मैनी ओव्यूल्स, ठीक है। सो आई हैव जस्ट शोन यू वन। तो इसके अंदर डिटेल स्ट्रक्चर में क्या है, ऊपर एंटीपोड्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एग है और सिनर्जिड सेल है। मेन तो हमें एग से मतलब है, ठीक है, जिसमें जाइगोट बनेगा।
तो जाइगोट कहाँ पे बनेगा, मींस जो सीड है वो कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाता है बेटा, ओव्यूल तो बन जाता है सीड, और जो बाहर की ओवरी है ये बन जाती है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यू विल से दैट ओव्यूल बिकम द सीड एंड द ovary becomes the fruit. So seed in the fruit that is formed after the fertilization, and seed का जब germination होता है then zygote is formed, you know. So बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले क्या होगा, जब ये ट्यूब बनेगी तो इसमें दो मेल गैमेट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। जो सिंगल गैमेट थी वो अब दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बना देगा, ठीक है। अब ये दो मेल गैमेट यहां पर ओव्यूल के अंदर क्या होगी, एंटर करेंगी। जैसे ही एंटर की तो एक मेल गैमेट जो है वो तो एग से यूनाइट करेगी, एग से मिलेगी, और जो दूसरी बच गई मेल गैमेट, ठीक है, दो है ना मेल गैमेट यहां पे, दूसरी मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से मिलेगी, जिसको हम सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। क्लियर। सो जो एग से मिलेगी वहां तो क्या बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट, ठीक है। एज यू कैन सी जो मेल गैमेट एग से यूनाइट करेगी उसका रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज अवर फ्यूचर प्लांट, ठीक है। वो अगर सीड जर्मिनेट हो जाए तो वहां से फ्यूचर प्लांट निकल सकता है, इट इज द फ्यूचर एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, दूसरी जो मेल गैमेट है अगर वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, दूसरी मेल गैमेट अगर इन दोनों के साथ में यूनाइट करती है तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मीन्स तीन चीजें यूनाइट कर रही है ना, एंड फ्यूजन मीन्स यूनियन, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, ये पहले सिंगल सेल होती है, फिर बाद में ये मल्टीपल सेल्स बनती है। इनके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। इस जाइगोट को ये फिर क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इट हम ये कह सकते हैं इट कंटेन्स द स्टोर्ड फूड फॉर द जाइगोट और द एम्ब्रियो। सो इन दोनों को मिलाकर के आपको पता है कि दो बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार यूनियन हो रहा है। एक बार तो मेल गैमेट एग से मिलकर जाइगोट बना रही है, दूसरी मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके एंडोस्पर्म बना रही है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसको हम सिनगैमी कहते हैं। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन बेटा दोनों फर्टिलाइजेशन को हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? आई थिंक now it is very much clear to you. Let us revise once again. So fertilization is the fusion of male and female gamete. So male gametes are pollen grains, female gametes are the ovules. Inside the male gametes there are inside the pollen grains there are two male gametes and one tube nucleus, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब अराइज करता है। तो फर्स्टली पोलन स्टिक हुआ यहाँ पर, ठीक है। स्टिग्मा पे उसने क्या किया, एक सुगरी सब्सटेंस सिक्रीट किया, जिसने उसको क्या किया, स्टिमुलेट किया पोलन ग्रेन को, वो जर्मिनेट हो गया, वहां से ट्यूब निकल गई इस ट्यूब न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। और जो बाकी के दो मेल गैमेट्स थे वो डिवाइड हो गए, ठीक है, दो मेल गैमेट्स बन गए। आफ्टर दैट दे विल मूव टू द पोलन ट्यूब एंड फ्रॉम दिस होल, माइक्रोफिल होल के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, एंड इनसाइड द ओव्यूल देर आर मेनी ओव्यूल्स इन द ओवरीज, ठीक है। सो दिस इज द वन ओव्यूल। सो इनसाइड द ओव्यूल देर आर टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन एग सेल, ठीक है। जो वन मेल गैमेट है अगर एग के साथ यूनाइट हुई तो हम उसको बोलेंगे सिनगैमी, और जो रिजल्ट होगा वो जाइगोट बनेगा, ठीक है। अगर दूसरी मेल गैमेट ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में या फिर सेंटर न्यूक्लियस के साथ में यूनाइट कर रही है तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन चीजें यूनाइट हो रही है इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, एंडोस्पर्म, जो कि इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। फूड स्टोर होता है ना इन द एंडोस्पर्म। क्लियर? सो इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर?